बच्चों, मैं आज बिहारी के दोहे के बारे में बताने चाहती हूँ। बिहारी लाल जी ने गागर में सागर बनने वाला, वो कवि को गागर में सागर बनने वाला प्रारंभ में ही उन्होंने मुहावरे शब्दों को लिखा हुआ है। इसी का अर्थ है कि छोटे से छोटे घड़े में पूरा सागर को बनना। इसका अर्थ है अति सरल शब्दों से बहुत विचार बताने वाले ये महाकवि का जन्म ग्वालियर के पास गोविंदपुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ है। इन्होंने समय के असाधारण कवि थे। इन्होंने लिखा हुआ प्रमुख रचना इस प्रकार है। बिहारी सत्साई में इस रचना में अनेक भाषाओं में अनेक टीकाएं लिखा हुआ है। इन्होंने हर एक मनुष्य का हर एक विषय पर श्रृंगार को वर्णन किया गया है। इसका बिहारी सत्साई कवन में रचना में इन्होंने बहुत श्रृंगार पूर्वक वर्णन का शब्द किया गया है। बिहारी सत्साई श्रृंगार का तो सागर है। ये श्रृंगार को तो एक महासागर है। इसमें समाज के विभिन्न पहलुओं के, विभिन्न दिशाओं के मार्मिक और निर्माणता के बारे में लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा हुआ हर एक विषय को भी यह व्यापकता रीतिकाल के अन्य कवियों में से इनका रचना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत इस कविता में बिहारी जी ने कह रहे हैं कि मानव की सच्ची प्रेम और ममता और दान का महत्व और श्री कृष्ण के बारे में गोपिकाओं के उनका प्रेम व्यक्त करना और प्रभु श्री राम को अपना स्वामी का जैसा स्वीकार करना, इस और दुर्बलता, इसी के बारे में इन्होंने इस दोहे में लिखा हुआ है। बिहारी जी ने अपने सामाजिक और आर्थिक अभिवृद्धि के लिए अपने रचनाओं में बहुत हमें सूचनाएं दिए गए हैं। पहला पंक्ति इस प्रकार है। अपनी संपत्ति और नशा के बारे में बताया गया है। खनक तई सौ गुनाव मादकता अधिकाई, उन्हीं खाए बहुराई, इन्हीं पाए ही बहुराई। पहले प्यारे में कवि ने खनक तौ सौ गुनाव मादकता अधिकाई, उन्हीं खाए बहुराई, इन्हीं पाए ही बहुराई। पहले शब्दार्थ के बारे में देखेंगे बच्चों। पहले कनक का अर्थ है सोना या संपत्ति, और एक कनक का है एक नशा देने वाले दतूर का पौधा है। इस दोनों में से 100 गुण का अर्थ है, 100 गुण का अंतर है। मादकता का अर्थ है नशा, अधिकाई के अर्थ है ज्यादा होना, उन्हीं का अर्थ है उसे, उन्हें पाकर। खाए का अर्थ है खाना, बहुराई का अर्थ है पागल हो जाना, इन्हीं का अर्थ है इसका। पाए का अर्थ है पाना और ही बहुराई का अर्थ है पागल हो जाना। कवि बिहारी जी ने पहले प्यारा में यह कहना चाहते हैं कि कनक तई सौ गुणाव, एक कनक और दूसरे कनक, सोना और संपत्ति और एक बार दत्तूर के पौधा, ये दोनों में से सोना और संपत्ति इसका भी ज्यादा नशा होता है। मादकता अधिकाई का अर्थ है ये संपत्ति नशा, दत्तूर के पौधे के आगे ये संपत्ति रूपी कनक बहुत ज्यादा नशा देते हैं इंसानों को। ये पौधे खाने के बाद कैसे उनका शरीर पर नशा होता है, इसी तरह एक इंसान को भी अपने पास धन दौलत ज्यादा होते इनके मन में भी ये नशा के भी ज्यादा नशा हो जाता है। उन्हीं खाए, ये दतूर के पौधों को खाया तो एक खाकर वो इंसान पागल हो जाता है। इन्हीं पाए धन दौलत संपत्ति को पाकर पाते वो इंसान क्या होता है, इनके मन, इनके दिमाग बहुराई हो जाता है। बहुराई का मतलब है पागल हो जाता है। इस
धरती में हर एक इंसान को भी अपने पास धन दौलत बढ़ते बढ़ते वो क्या करता है, उनको माइंड से, उनको मन से वो भूल जाता है, अपने पहले रीति नीति को भूल जाकर वो आयशा रामी के जीवन के बारे में सोच लेता है। इसीलिए उनका मन धीरे 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 वो पैसों पर पड़कर आयशा रामी जीवन के बारे में दौड़कर वो क्या करता है, उन्हीं की ना समझकर पागल हो जाता है। एक नशा के पौधों को खाकर वो मनुष्य इंसान अपने आप को भूलकर कैसा पागल हो जाता है। पैसों को पीछे भागकर एक व्यक्ति, एक मनुष्य ने अपने आप को भूलकर वो पागल बन जाता है। इसीलिए हम पैसों के पीछे भागना मत जाना चाहिए। हमारा कर्तव्य को हमें पूरा कर को जाना चाहिए। पैसों को पीछे, पैसों को बारे में हमें लालच मत करनी चाहिए। दूसरे प्यारा में जपमाला छापा तिलक, दूसरे प्यारा में कवि कहते हैं जपमाला छापा तिलक सरै ना ये कई कामू मन खांचै नाचै वृथा सांचै राचै रामो। इस कविता में सेकंड प्यारा में बिहारी जी ने कह रही है कि जपमाला चापा तिलक, सरै ना ये कई कामो। जपमाला का मतलब है जप करने का माला। जो बैरागी लोग होता है उन्होंने जप करने का माला को अपने हाथ में रखता है, उसको जपमाला कहते हैं। चापा तिलक, चापा तिलक कहे तो हमारा फोरहेड पर, हमारा माथा पर हमें तिलक लगाते हैं, उसको तिलक कहते, चापा तिलक कहते हैं। सरै ना एक काम, सरै का मतलब है पूरा होना, हमारा काम, हमारा कर्तव्य पूरा होना। एक काम का मतलब है एक काम भी पूरा नहीं होता है। मन खांचै नाचै वृथा, मन कच्चा होकर ना, काचे मतलब हमारे मन में कच्चा मन रहे तो साचै नाचै राचै रामो, तब राम हमें प्रसन्न नहीं होता है। जो इंसान बाहर की दिखावट के लिए अपने वस्त्रों से अलंकार करके अपने माथे पर तिलक लगा के और बैरागी की शक्ल बनाकर अपने वस्त्रों धारण करके दूसरों को दिखावट करने के लिए राम प्रसन्न नहीं होता है। वो इंसान राम के लिए प्रसन्न होना है तो उनके मन सच्ची मन रहना चाहिए, उनके मन परिशुद्ध रहना चाहिए। बाहर का दिखावट मत दिखाना चाहिए। वो अंदर का वो ये मन शुद्ध रहे तो हम राम को प्रसन्न कर पाते हैं। इसीलिए हम दूसरों के सामने, दूसरों के साथ हमें व्यवहार करने समय रीति नीति से करना चाहिए। हमारा मन में कच्चा मन रहकर राम कभी भी प्रसन्न नहीं होता है। 3वीं पंक्ति में कवि 3वीं प्यारा में कृष्ण के सौंदर्य के बारे में बताया गया है। अदर धरत हरि खाई पर, कवि 3वीं प्यारा में यह कह रहा है कि कृष्ण के सौंदर्य के बारे में एक गोपिका ने कैसे वर्णन किया गया है, इसी को यह 3वीं प्यारा में बिहार लाल जी ने लिखा हुआ है। अदर धरत हरि खाई पर ओंट डीटी फट ज्योति, हरित भांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। अदर धरत हरि कई पर ओंट डीटी फट ज्योति, हरित भांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। इधर अदर का मतलब है लिप्स, ओंट। किसका लिप्स ओंट है? यहाँ एक गोपिका ने अपने मन में श्री कृष्ण का वर्णन को वो कह रही है। पहले उन्होंने क्या कह रही है कि अदर का अर्थ है ओंट, धरत का अर्थ है रखना। कृष्ण ने अपने बांसुरी को ओंटों पर रखने का एक स्वप्न को देख रही है गोपिका। हरि का मतलब है श्री कृष्ण, परत का मतलब है आकर्षक है, आकर्षणीय है। ओंट का मतलब है लिप्स और डीटी का मतलब है दृष्टि, स्वामी का आंखों का दृष्टि। पट का अर्थ है वस्त्र।
श्री कृष्ण भगवान ने पहना हुआ वस्त्र है, ज्योति, उनका चमक और स्वामी जी का एक आकर्षण। हरित का अर्थ है हरा रंग, ग्रीन कलर, और बांस की अर्थ है बैम्बू, और बांसुरी का अर्थ है बैम्बू से बना हुआ एक फ्लूट। इंद्रधनुष का अर्थ है रेनबो, रंग का अर्थ है कलर, होती का अर्थ है। कवि यह बताने चाहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का अधरों पर, उनके लिप्स पर क्या रखा हुआ है कि फ्लूट, बांसुरी को रखा हुआ है। ओंट डीटी पट ज्योति मीन्स उसका ओंटों पर वो बांसुरी को रखकर उनको दृष्टि परम रुचि लगता है, और उनका वस्त्र का रंग पीला होता है, और ज्योति चमक रहे हैं, उनके मुंह में ज्योति आकर्षणीय चमक रही है, और हरा रंग का बांसुरी को अपनी लाल रंगों का ओंटों पर रखे तो वो पूरे रंगधार से श्री कृष्ण को देखने में, उनका आंखों में वो रेनबो को देखने जैसे, इंद्रधनुष को देखने जैसे बास हुई। किसको यहाँ बास हुई? एक गोपिका को अपने मन में श्री कृष्ण का आकार को इस प्रकार वर्णन कर रही है। किस प्रकार वर्णन कर रही है? स्वामी जी का वस्त्रालंकार और उनका ओंटों पर रखा हुआ बांसुरी और उनका पूरे वस्त्रधारण, वो शरीर में नीला रंग, ये पूरे देखने में गोपिका को रेनबो जैसे इंद्रधनुष जैसे रंगों से भरकर स्वामी उनका दर्शन दिए गए हैं। अगले प्यारा में कवि बताते हैं अति अगाधु अति हौतरौ नदी कूप सरु बाई सो थाकी सागरु जहाँ झाकी प्यास बुझाई। हमारा सृष्टि में तो अति अगाधु मीन्स बहुत से, डीप गहरे, अगाधु का मतलब है गहरे, अति अवतरो का मतलब है उतले, बहुत से बहुत विड्थ। हमारे सृष्टि में वो भगवान ने क्या क्या किया है कि सरोवर किया है, नदी किया है, और बाई का मतलब है बावड़ी। अगाधु का अर्थ है गहरा, गहरा का अर्थ है बहुत से बहुत डीप। अति अवतरो का अर्थ है विड्थ, उतला, नदी, कूप, सरु का अर्थ है सरोवर, बाई का अर्थ है कुआं, थाकी सागरु, सागर का अर्थ है सागर, झाकी प्याज का अर्थ है थर्स्टी, बुझाना, बुझाई का मतलब है बुझाना। हमारा सृष्टि में तो अति अगाधु और अति अवतर रूप रहने वाला नदी रहता है, कूप रहता है, सरोवर रहता है और बाई रहता है। ये पूरे के पूरे एक इंसान को यहाँ प्यास का अर्थ दिया हुआ है। एक गरीब, एक नीचे रहने वाले इंसान को, उनको बहुत से प्यास रहने समय में उनको छोटा से जलाशय के पास जाकर उन्होंने पानी पिया तो उनका मन तो सागर के समान बन जाता है। एक छोटे से छोटी आदमी को बहुत से बहुत प्यास लगने समय वो छोटे से जलाशय भी उनका मन में वो बहुत बड़ा सागर बन जाता है। इसी तरह इंसान ने, लोगों ने, नीचे रहने वाले लोगों को हम छोटे मोटे मदद किया तो उनके मन में वो व्यक्ति महान व्यक्ति बन जाता है। बड़ों से बड़े अमीर लोगों से हाथों में होने वाले कामों को अति छोटे, अति नीचे रहने वाले व्यक्तियों ने उसको किया तो, उसको दूसरों को मदद किया तो, हेल्प किया तो वो छोटे व्यक्ति उनके मन में बड़ा व्यक्ति बन जाता है। कवि ने अगले प्यारा में या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्ज्वल होई। ये प्यारा
प्यारा में कवि जी ने यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। इस पद्य में अनुरागी का मतलब है प्रेम, चित्त की मतलब है मन, मन की गति का अर्थ है चाल, समझो नहीं कोई नहीं समझता है। त्यों त्यों मीन्स जैसे जैसे, श्याम रंग का अर्थ है काला, श्री कृष्ण का रंग है काला, और त्यों त्यों उज्जवल होई, ऐसे जैसे जैसे उज्जवल मीन्स ब्राइट हो जाना। कवि इस कविता में बताने चाहते हैं प्रेमी जो इसका मन प्रेम का छाल से देखता है, उसको सभी अच्छाई जैसे दिखाई जाता है। किस व्यक्ति ने श्याम को बारे में गहरा डूब कर अपने मन को श्याम के लिए अर्पित करता है, श्याम का रंग तो काला है, उनका जीवन में उज्जवल हो जाता है। श्याम का रंग को काला एक मन में रहकर वो व्यक्ति ने श्री कृष्ण को अपने मन में भरा हुआ, तो वो काला रंग भी, श्री कृष्ण का काला रंग भी उनके मन में, उनके जीवन में प्रकाशमान बन जाता है। अगले प्यारा में कवि ने बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू मन सरोज बड़ी छाई, घटत घटत फिरी ना घटै भरू समूल कुम्ही लाई। बढ़त का अर्थ है बढ़ते जाना, इंक्रीज होना। संपत्ति मीन्स उनका प्रॉपर्टीज। सलीलू का अर्थ है पानी, और मन का अर्थ है जो मनुष्य का मन, और सरोजू का अर्थ है लोटस, कमल का फूल है। बढ़ी जाना मीन्स बढ़ते जाना, इंक्रीज हो जाना। और घटत मीन्स डिक्रीज, घटत का अर्थ है जो कम हो जाना, घटत फिरी ना घटे, पूरे के पूरे कम हो जाना। भरू मीन्स लेकिन, इसका अर्थ है लेकिन। समूल का अर्थ है वो कमल का फूल का जड़ को समूल कहते हैं। और कुम्ही लाई मीन्स मुरझाता है, उनका अर्थ है मुरझाना। जो व्यक्ति से अपने संपत्ति दिन में ज्यादा हो रहे तो उनके मन, उनका जीवन पानी जैसा हो जाता है, पानी जैसा उन्हें खर्च, उनका व्यवहार, उनका पूरे के पूरे पानी जैसा वो पैसों बन जाता है। लेकिन तब उनका मन कैसे होता है, पैसे रहने से उनका मन कमल जैसे खिल जाता है, कमल जैसे बड़ा हो जाता है। लेकिन वो व्यक्ति से, वो इंसान को धीरे धीरे उनके पास रहने धन दौलत संपत्ति घटत का अर्थ है कम हो गया, तो उनका मन क्या होता है, कुम्ही लाई कहे तो वो लोटस का फ्लावर बिना पानी से बाहर ले लिया तो वो कैसे मुरझाता है, वो व्यक्ति का जीवन भी ऐसे हमारे समाज में मुरझाता है। इसीलिए हम धन दौलत और पैसों को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। हमने आगे दिनों के बारे में सोचकर हमारे पास रहने धन दौलत को खर्च करनी चाहिए। उन्हें खोकर, उन्हें नाश होने के बाद हमें वो दुख सहना पड़ता है। अगले प्यारा में कवि ने समय समय सुंदर सबई रूप कुरूप ना कोई। कवि कहते हैं समय समय पर सुंदर सबई रूप कुरूप ना होई। मन की रुचि झेती सुंदर, मन की रुचि झेती तीत तेती रुचि। इसका अर्थ है समय समय का अर्थ है समय समय पर हमारे सृष्टि पर बहुत से बहुत सुंदर का अर्थ है ब्यूटीफुल। रूप का अर्थ है ब्यूटी, कुरूप का अर्थ है अगली। हमारे सृष्टि में तो हमारा सृष्टि किया गया है, सारे वो हरियाली से बहुत सुंदर से सुंदर सृष्टि हुआ है। हमारा जगत, हमारा प्रपंच तो बहुत से सुंदर है।
मनुष्य क्या कर सोचता है, उनका मन अच्छा नहीं होगा तो वो वस्तु भी, सुंदर रहने वाले वस्तु भी उनको आंखों में कुरूप हो जाता है। ये मनुष्य का मन में डिपेंड होता है। एक वस्तु सुंदर और कुरूप जैसा दिखने में वो मनुष्य का, वो इंसान का मन के बारे में वो डिपेंड होता है। इसीलिए हमारा सृष्टि में तो किसी वस्तु भी कुरूप के रूप में नहीं हुआ है, लेकिन मनुष्य का मन में, उदाहरण के लिए एक मनुष्य को उनका दिमाग तो बीमारी में रहता है, उस समय वो दिखाने वाले चीजें सभी उसको आंखों में कुरूप हो जाता है। एक मनुष्य ने बहुत उल्लास से रहता है, बहुत संतोष में रहता है, उसका वो व्यक्ति का वो वस्तु अधिक सुंदर से लग जाता है। इसीलिए हमारा दृष्टि, हमारा मन में वो निर्धारित होता है। सृष्टि के सभी वस्तु बहुत से बहुत सुंदर से निर्माण हुआ है। देखने वाले व्यक्तियों के वो ऊपर वो निर्धारित हो रहा है। कवि जी ने अंत्य प्यारा में कहा यह श्रुति समृत्यो, यह सयाने लोग तीन दबावत निस्कही पातक राजा रोग। यह अंतिम प्यारा में अंतिम में कवि कह रहे हैं, यह श्रुति का अर्थ है वेद। हमारे इतिहास में हमारे ज्ञानी लोगों ने पुरातन इतिहास के आधारित पर वेदों को 4 प्रकार से लिखा हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वण वेद, ऐसे चारों वेदों में 4 प्रकार के ज्ञानी लोगों ने अनेक से अनेक हमें विषयों को बताए गए हैं। और साइने लोग, इसके साथ ज्ञानी लोगों ने भी हमको अनेक रूपों से अनेक लिखने का संपत्ति को दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि 3 प्रकार के परेशान होता है। ज्ञानी लोगों ने उनके आधार पर लिखा हुआ ग्रंथों में वो एक इंसान ने अपने स्थान से नीचे जाने के लिए 3 दबावत उस पर आधारित पड़ता है। एक है पाप, पातक का अर्थ है पाप, और दूसरा है राजा। पातक का अर्थ है पाप, राजा का अर्थ है किंग, और रोग का अर्थ है बीमारी। ये तीनों शब्दों से एक मनुष्य का जीवन कुंठित हो जाता है, नीचे आ जाता है। वो तीनों में छोड़कर वो इंसान आगे बढ़े तो वो इंसान अपने जीवन में सक्सेस पाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा पाप करने विचारों से दूर रहना चाहिए, और लीडरशिप, राजा के स्थानों पर से दूर रहना चाहिए, और